प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उस महान परमेश्वर के चरणों में हम कुछ लोगों को आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, उस बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम प्रार्थना में वचन में जाने से पहले आज कितना लोग बपतिस्मा के लिए रेडी है? जितना लोग अपना हाथों को जरा ऊपर करें। इसको क्या हो गया? हाथ ऊपर कर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। ठीक है, तो वचन का शुश्रूषा का बाद बपतिस्मा भी दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 उसका 20 से लेकर 23 वाक्य हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 उसका 20 से लेकर 23 वाक्य। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूँगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूँगा। फिर से पढ़ो। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा हाँ, और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। 20 वाक्य पढ़ो। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक मेरा किया। दास दाऊद को लेकर नहीं, हिंदी में बहुत गलत ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में लिखा है आई फाउंड डेविड माई सर्वेंट। फाउंड का अर्थ क्या है? मैंने ढूंढा। हिंदी में लिखा है लेकर, मराठी में हाँ वही ढूंढा, मिला। किसी ट्रांसलेशन में लिखा है देखा, पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में परमेश्वर ने दाऊद को ढूंढा और उसके बाद लिखा है उसको पवित्र तेल से पवित्र तेल से उसको क्या किया? अभिषेक किया। उसके बाद पढ़ो। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। उसका साथ बनाए रहेगा और मेरी भुज मयांस, मेरा भुजा उसे दृढ़ रखेगी। उसको शक्ति से या उसको सामर्थ्य देगा। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। तो ये पढ़ा हुआ भजन संहिता, ये एक्चुअली दाऊद के बारे में लिखा गया हुआ एक भजन संहिता है, पर असल में चरित्र पढ़ेगा तो ये भजन संहिता दाऊद ने नहीं बल्कि गीत गाने वाला परमेश्वर का दास एथान। सब लोग इधर ध्यान देना, बाइबल घर जाके पढ़ो आप लोग, पहला इधर ध्यान दो। गीत गाने वाला अर्थात एक टाइप से बोलेगा तो वर्शिप लीडर का, म्यूजिशियन का एक मेन व्यक्ति था एथान। उसने ये भजन संहिता आप पढ़ेगा पता चलेगा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया गया वह वाग्दत्तों को परमेश्वर पूरा करेगा, उसका बारे में इस भजन संहिता में टोटली लिखा गया है। परमेश्वर ने दावीद के बारे में एक वाग्दत्त दिया, परंतु
दावीद मरने के बाद यीशु मसीह का द्वारा उस वाग्दत्तों को परमेश्वर ने पूरा किया हुआ बातें इस जगह पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो यहां पर हमने जो पहला वाक्य पढ़ा 20 वाक्य, उसमें लिखा है कि मैं दाऊद को ढूंढा, ऐसे लिखा है ना, मैं दाऊद को ढूंढा, उसके बाद मैंने उसको अभिषेक किया। और उधर लिखा गया है कोई भी शत्रु या कोई भी कुटिल काम करने वाले लोग उसके ऊपर जय नहीं प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? तो इधर एक सवाल उठता है, क्यों कोई भी शत्रु, कोई भी कुटिल करने वाला लोग क्यों दाऊद को हाथ नहीं लगा सकता? बोलिए। कोई भी शत्रु, कोई भी कुटिल काम करने वाला, या अर्थात कोई भी बुरा काम करने वाला व्यक्ति दाऊद को क्यों नहीं हाथ लगा सकता? बोलिए जोर से ऐसा। और बोलिए शुरुआत से आराम से जाएंगे, उसके बाद आगे से खड़ा हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए क्यों दाऊद के ऊपर परेशानी आया नहीं क्या? बोलिए। दाऊद का टोटल चरित्र देखेगा तो परेशानी के अलावा कोई भी चीज दावीद ने प्राप्त नहीं किया। बहुत कठिनाई एक के बाद दावीद को शमूएल के द्वारा अभिषेक करने के बाद से लेकर दावीद अपने जीवन में तकलीफ परेशानी, छोटा उम्र से अर्थात 15 वर्ष का उम्र से दावीद तकलीफ परेशानी हर चीजों को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव किया। पर मैं पूछना चाहता हूं, दावीद को कोई भी शत्रु अभी तक हाथ क्यों नहीं लगा पाया? अब मैं पूछता हूं, हमको तकलीफ परेशानी हुआ नहीं क्या? बोलिए। जिनको हुआ नहीं अर्थात ना प्रभु को चाहिए ना शैतान को चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको इधर बैठा हुआ ऐसा कोई लोग है जो बोलता है मेरे को प्रभु में आने के बाद से अभी तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ, ऐसा कोई भी इधर बोलने वाला है तो उनको मैं बोलना चाहता हूं, ना प्रभु को चाहिए आपको ना शैतान को चाहिए। बोलने का समय थोड़ा कठिन लगता है पर यह सत्य बात है। तो मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, हमारा जीवन में प्रॉब्लम आया कि नहीं? बोलिए। हमारा जीवन में तकलीफ परेशानी आया कि नहीं? हमारा तकलीफ में मरण जैसी अवस्था हमारे जीवन में मैं और आप सामना किया कि नहीं? किया। परंतु उस परेशानी हमें पकड़कर एक मरण तक लेकर जाने के लिए इसलिए नहीं हुआ हम परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त है इसलिए नहीं, उस महान परमेश्वर प्रतिदिन हमारी ओर नजर रख रहा है बोलकर कोई भी शत्रु तकलीफ परेशानी अभी तक हमको कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद उसको कोई भी हाथ अभी तक नहीं लगाया, उसका पीछे का कारण यही है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, परमेश्वर ने दाऊद को देखा। इधर लिखा है प्रभु लेकर गया ना, हिंदी में क्या लिखा है? लेकर गया नहीं, ओरिजिनल ट्रांसलेशन परमेश्वर ने दाऊद को देखा। तो परमेश्वर दाऊद को देखने का पीछे का कारण क्या है? क्यों परमेश्वर का नजर दाऊद के ऊपर गया? बोलिए।
क्यों परमेश्वर का नजर दावीद के ऊपर गया? क्यों? हाँ, आप लोग जवाब दो। ऐसा मूर्ख का जैसा बैठो मत इधर। मुंह प्रभु ने दिया है, हम कितना अलग अलग बातों के लिए अपना मुंह खोलते। सबसे पहला चीज खाने के लिए, उसका बाद गाली देने के लिए, उसका बाद चुगली करने के लिए, उसका बाद कुड़कुड़ाई करने के लिए। ये अच्छा मुंह को, होठों को अच्छा चीज के लिए वापरो। क्यों परमेश्वर की आंखें दावीद का पास चला गया? और आप लोग ऐसे बोलते जाएगा, इसलिए मैं ही बोलता हूं, नहीं तो आज बैप्टिज्म भी होगा नहीं, सवाल के ऊपर सवाल आते जाएगा। तो सबसे पहला चीज आप लोग जरा फोकस करो। छोटा उम्र से ही दावीद परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने वाला, उससे भी बढ़कर बचपन से परमेश्वर की व्यवस्था को पालन कर कर चलने वाला एक व्यक्तित्व था दावीद। प्रेज़ द लॉर्ड। जब साउल परमेश्वर का नजर में गिर गया, जब साउल मूर्ति पूजा कर कर परमेश्वर का नजर में गिर गया, साउल को अभिषेक करके दूसरा वर्ष का बाद साउल परमेश्वर का नजर में गिर गया। परंतु इज़राइल में और भी भयानक शक्तिशाली लोग इज़राइल में है, बहुत ज्ञान संपूर्ण लोग इज़राइल में है, परंतु साउल परमेश्वर का नजर में गिरने के बाद परमेश्वर का नजर में इज़राइल का राजा का रूप में परमेश्वर अभिषेक करने के लिए बोला, वह व्यक्ति कौन था? साउल का बात इज़राइल को राज्य करने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ एक राजा कौन था? दावीद। शमूएल दावीद के पास आने का समय दावीद का उम्र केवल एक 15 वर्ष का एक बालक था दावीद। परंतु यह छोटा बच्चा बचपन से परमेश्वर की आराधना प्रार्थना, परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने के लिए मन लगाने वाला एक व्यक्तित्व होने के कारण उधर लिखा गया है, परमेश्वर की आंखें, या परमेश्वर ने किसको खोजा? किसको खोजा? दावीद को खोजा। और लिखा गया है, खोजने के बाद ऐसा ही उसको बाजू में रखा नहीं, परंतु खोजने के बाद परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहां पर बैठा हुआ व्यक्तियों को एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग चंगाई छुटकारा के लिए इधर आया होगा, हम खड़ा रहने वाला कोई भी दासों का हाथ में कोई भी शक्ति और सामर्थ्य है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग, कुछ लोग इधर आप लोगों का चरित्र जानने के लिए इधर आया होगा, आप लोग फ्री में भविष्यवाणी सुनने के लिए इधर आया होगा। मैं अन्य जातियों का बात नहीं कर रहा हूं, नामधारी अवस्था में रहने वाला विश्वासियों का बारे में बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या करते हैं? इधर आते हैं बुधवार को, परमेश्वर का दासों का पास आकर सुनकर आप चला जाता है, परंतु मैं बोलना चाहता हूं, आपकी असल क्रिस्तीय जीवन की शुरुआत कलीसिया में होता है कि आपके घर में होता है? बोलिए, कहां पर होता है? कलीसिया में? कहां पर होता है? तो अभी मैं पूछना चाहता हूं, घर में कितना लोग परमेश्वर का साथ में एक रिलेशन रखते हैं? मैं कौन सा रिलेशन बोल रहा हूं? मुसलमानों का जैसा 5 समय का नमाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लास्ट टाइम मैंने बोला था, एक जन मुझे बोल रहा था, पास्टर मैं 4-5 टाइम प्रार्थना करता हूं। कितना मिनट? 2 मिनट। सुबह उठा, क्या बोला प्रभु को? प्रभु मेरा आजू बाजू वाला सब मर गया, तूने मेरे को जीवित रखा, थैंक यू। फिर नाश्ता करने का समय, प्रभु बाजू में सब भूखा है, तूने मेरे को खाना दिया, धन्यवाद। फिर दोपहर का खाना, वही प्रार्थना। शाम का नाश्ता, वही प्रार्थना। खाने में हम पक्का।
रात का खाना वो भी पक्का। उसके बाद सोने का समय, प्रभु मैं अभी सोने जा रहा हूं, सारा बुरा सपना से मुझे बचा के रख, कल प्लीज मुझे उठने दे। आपको क्या लगता है, ऐसा प्रार्थना करने से परमेश्वर आपको ढूंढेगा? स्पेशली जब प्रार्थना का विषय आता है, सबका मुंह छोटा हो जाता है। क्यों? हम कोई भी 95% इधर प्रार्थना करता ही नहीं। हम केवल चर्च में ताली बजाता है और प्रार्थना होने के बाद दासों का हाथ अपने सिर में रखने के लिए आते, बस। इसके अलावा हमारे रिलेशनशिप घर में असल में कुछ है नहीं। तो इधर देखने का, प्रभु बोलता है मैं दावीद को मैंने खोजा। क्या बोलता है? सभी लोग बोलो, दावीद को। आप आगे बोलो, मेरे पीछे मत बोलो। परमेश्वर दावीद को, जोर से, परमेश्वर दावीद को खोजा। क्यों खोजा? क्योंकि हर समय दावीद परमेश्वर का साथ एक रिलेशन रखने के लिए उसने हमेशा मन लगाया। बाप ने सौंपा गया वह बकरियों को, भेड़ों को चराने का समय भी बकरियों को, भेड़ों को घास फूस खिलाने के लिए छोड़ दिया, पर बाकी समय एक झाड़ के नीचे बैठकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाला एक बालक था दावीद। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर का जब समय आया, परमेश्वर ने दावीद के ऊपर अपनी आंखें रखा। उधर लिखा गया है भजन संगीता का 89 का 20, मैं दावीद को खोजा और मैंने उसको अभिषेक किया। इधर बैठा हुआ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज परमेश्वर मुझे और आपको अगर ढूंढने वाला व्यक्ति है, तो दूसरा दावीद यहां पर बैठा हुआ कुछ लोग हैं जिसको परमेश्वर की आत्मा आज फिर से अभिषेक करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दावीद को परमेश्वर खोजने का सबसे बहुमूल्य फर्स्ट कारण, दावीद परमेश्वर का साथ आराधना, प्रार्थना, उसकी व्यवस्था को पालन करके चलने वाला एक व्यक्तित्व था, है। आज यहां पर बैठा हुए लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आज सुबह तक परमेश्वर के साथ में एक गहराई का रिलेशन रखने के लिए यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों को नहीं हुआ, तो आज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने कबूल कर, मन फिरा, अपनी कमियों को परमेश्वर का नजर में रख। 100% मैं बोलना चाहता हूं, आज ये प्रार्थना को आशीर्वाद देने से पहले कुछ विश्वासियों के ऊपर मेरा परमेश्वर अपनी दृष्टि को रखने जा रहा है। कुछ विश्वासियों को यहां बैठते हुए परमेश्वर खोज रहा है, कौन मेरे साथ बैठने के लिए तैयार है, कौन मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है, कौन मेरे साथ 2 शब्द बात करने के लिए तैयार है। कोई भी तैयारी के साथ अगर इस जगह पर प्रार्थना पूर्वक बैठा है, तो मैं बोलना चाहता हूं, आज दावीद को अभिषेक किया वो परमेश्वर की हाथ आज कुछ विश्वासियों के ऊपर, परिवारों में, पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा रखने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने इधर पढ़ा 2 महामूल्य बात है इस भजन संगीता 89 में। पहला, परमेश्वर ने दावीद को खोजा। दूसरा, परमेश्वर ने दावीद को अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक बार परमेश्वर ने आपको ढूंढा, ढूंढने के बाद परमेश्वर मुझे और आपको अभिषेक करेगा। एक बार परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया, हमेशा वो परमेश्वर का हाथ हमारा सिर के ऊपर रहेगा। एक बार जब परमेश्वर का हाथ हमारे सिर के ऊपर रहेगा, मैं बोलना चाहता हूं, आपत्ति, विपत्ति, तकलीफ, परेशानी, शत्रु लोग मेरा और आपका खिलाफ होगा, परंतु खिलाफ रहने का समय भी वे सभी को मेरा परमेश्वर एक 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 करके साइड में करेगा। क्योंकि जिसका ऊपर परमेश्वर का हाथ है, कोई भी शत्रुओं का सामने, रोग का सामने, बीमारी का सामने, दारिद्र्यपन का सामने, वो व्यक्तियों को, परिवारों को, दासों को, अभिषेक लोगों को परमेश्वर कदापि झुकने के लिए देगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो दावीद अपना जीवन में एक राजा होते हुए बहुत आराम की जिंदगी दावीद ने कदापि अनुभव नहीं किया।
हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे विचार एक ही होता है, मुझे मेरा सारा तकलीफ से परमेश्वर मुझे मुक्ति देने का। पर मैं पूछना चाहता हूं, मेरा और आपका सारा तकलीफ अगर मुक्त हो गया, हम ईश्वर आराम से जी रहे, मैं पूछना चाहता हूं, मैं और आप परमेश्वर को ढूंढेगा क्या? बोलिए। हम अगर टोटली रीति से हमारा सारा प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया है, मैं पूछना चाहता हूं, मैं और आप परमेश्वर को ढूंढेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बोलता है, मैं परमेश्वर की क्रूस को मेरा शरीरों में मैं ले चलता हूं, उसकी मरण को क्रूस को मेरी शरीर में मैं ले चलता हूं। उसकी अर्थ क्या है? बोलिए। वो क्रूस तेरा रोग हो सकता है, वो क्रूस मेरा और आपका बंधन हो सकता है, वो क्रूस शायद तेरा परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, वो क्रूस तेरा रिश्तेदार लोग हो सकता है, वो क्रूस तेरी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम हो सकता है। पर मैं बोलना चाहता हूं, क्रूस के ऊपर मेरा यीशु मसीह मरकर पड़ा नहीं हुआ, परंतु असल में क्रूस पर क्या हुआ मालूम है? मेरा यीशु एक क्या बोलते ना, एक क्रिमिनल बनकर क्रूस में लटक के मरा नहीं, परंतु क्रूस की असली चरित्र, वर्षों से मंडराने वाली शैतान की शक्ति को मेरा यीशु ने असल में क्रूस पे हराया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्रूस हटेगा नहीं, परंतु क्रूस के ऊपर मेरा परमेश्वर मुझे और आपको जीवन देगा। किसको जीवन देगा? जो हमेशा परमेश्वर को ढूंढने के लिए मन लगाता है, उनको परमेश्वर जय देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम आया है इधर कुछ रोग का छुटकारा के लिए, हम आया है हमारा परिवार के रिलेशनशिप सही होने के लिए, हम आया है किसी को नौकरी मिलने के लिए, हम आया है किसका कर्जा दूर करने के लिए। पर मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह इस धरती पर रोग दूर करने के लिए, कंगालों को धनिक बनाने के लिए, काम ना रहने वाले को नौकरी देने के लिए नहीं, मेरा यीशु मसीह इस धरती पर आया। मेरा यीशु मसीह एक ही चीज के लिए इस धरती पर आया, मुझे और आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए। वो अनंत काल का जीवन केवल धरती पर खत्म नहीं होता, परंतु अनंत काल का जीवन हम मरने के बाद भी स्वर्ग में तक वो अनंत काल का जीवन कंटिन्यू होता है। प्रभु का एक ही लक्ष्य है, मैं और आप अनंत काल की जीवन का वारिस बनने का। प्रभु को मालूम है, मेरा बेटा का अगर ये तकलीफ में दूर करेगा, ये अनंत काल की वारिस से हट जाएगा। इसलिए कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा शरीर में रोग है, प्रभु को धन्यवाद बोल। तेरा कमर में प्रॉब्लम है, प्रभु को धन्यवाद बोल। तेरा परिवार वाला तुझे तकलीफ दे रहे, परमेश्वर को धन्यवाद बोल। तुझे काम नहीं, प्रभु को धन्यवाद बोल। एक टाइम का रोटी खाने के लिए तुझे तकलीफ हो रहा है, धन्यवाद बोल। क्योंकि ये सब कुछ अगर हो रहा है, उसका एक ही बात है, परमेश्वर तुझे वहां का राज्य में ले जाना चाहता है। पर प्रभु बोलता है, हे दावीद, अगर तू मुझे खोजने के लिए तैयार हुआ तो आज से मेरी नजर में दुनिया से हटाकर मेरी आंखें मैं तेरी ओर रखने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद को प्रभु ढूंढा, दावीद को परमेश्वर अभिषेक किया, दावीद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। दावीद के ऊपर, सिर के ऊपर परमेश्वर ने अपना हाथ को रखा। जिसका सिर के ऊपर से परमेश्वर का हाथ तेरी पाप के कारण, तेरी लालसा के कारण, तेरी विश्वास की कमजोरी के कारण कुछ लोगों का सिर के ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट चुका है, परंतु समर्पण करने वाले व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, वो हाथ तेरे ऊपर रखने के लिए मेरा यीशु मसीह इस जगह पर आ चुका है। विश्वास से समर्पण प्राप्त कर, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा, नया अभिषेक, नई हाथों की शक्तियों को आज परमेश्वर से प्राप्त कर। क्यों? क्योंकि दाऊद का खड़ा होने का समय आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने दाऊद को बोला, कोई भी शत्रु तुझ पर जय पाएगा नहीं।
यही परमेश्वर ने दाविद के बारे में बोला। पर मैं दाविद का जीवन में हुआ गया वो कुछ बातें आप लोगों का सामने में लेकर आना चाहता हूं। वो पढ़ेंगे हम पहला शमूएल 30 अध्याय उसका 4 वाक्य। पहला शमूएल 30 अध्याय उसका 4 वाक्य। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। फिर से पढ़ो। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। क्या पढ़ा हमने इधर? इधर ध्यान दो। हमने क्या पढ़ा इधर? दावीद इतना रोया परमेश्वर का नजर में ताकि उसकी रोने की शक्ति न रहे। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है उसकी हड्डियां टोटली कमजोर हो गया। क्या लिखा है? उसकी हड्डियां पूर्ण रीति से कमजोर हो गया। पर लास्ट टाइम मैंने विश्वासियों को बोला हमारी हड्डियों को मजबूत क्या देता है? हमारी हड्डियों को मजबूत कौन करता है? हम खाने वाला खाना, फिर परमेश्वर का। तो हमने इधर पढ़ा पहला शमूएल 30 का 4। दावीद और उसका साथी लोग रो रो के उधर लिखा थक गया। नो, पूरा कमजोर हो गया। अभी कोई ताकत ही नहीं। इंग्लिश में लिखा दे हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट, ऐसा लिखा है ना। स्ट्रेंथ मतलब हमारा ताकत हमारा चमड़ी में होता है, किधर होता है? हमारी ताकत कहां पर होता है? हड्डियों में। तो दावीद और उसका साथी लोगों का रो रो के क्या कमजोर पड़ गया? तो दावीद इतना रोने का कारण क्या है? उसके लिए उसी का एक पहला वाक्य हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया। फूक दिया नहीं, पूरा बर्बाद करके, लोगों को कब्जा करके पूरा जिगलग को जला डाला। तो अमालेकीय लोगों ने जिगलग में दाऊद से लड़ने के लिए आया, क्योंकि अमालेकीय लोगों का मेन कारण यही है। क्या कारण है मालूम है? जिधर कमजोर पड़ा हुआ लोग उनको दिखाई देगा, उधर जाके अटैक करेगा। क्या करेगा? तुरंत अटैक करेगा। उसका पीछे का कारण क्या मालूम है? स्वयं इजरायली लोग हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको मैं पढ़वाया, पूरा दुनिया जानता है इजरायली गिनती में कम है तो भी भयानक शक्तिशाली है वे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर का लोग उनकी शक्ति को पहचान रहे, परंतु स्वयं इजरायली लोग अपना शक्ति को नहीं पहचान रहे। नहीं पहचानने के कारण लोग, इजरायली लोग बार बार गुलामी में फंसता गया। लोग उन पर धावा करना लगा। तो अमालेकी को लगा ये इजरायली लोग थका हुआ लोग है, ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अमालेकी लोग जिगलग में आया, जहां पर दाऊद अपना सेनाओं का साथ में था, अपने फैमिली का साथ में था, अपने लोगों का साथ में था। अमालेकी लोगों ने क्या किया? उनका सारा कीमती वस्तुएं सब कुछ ले लिया। उसके बाद सारा स्त्रियों को, उसके बाद बेटियों को, दाऊद की पत्नी को,
सबको अमालेक के लोग लेकर गया। उसके बाद पूरा जिगलग की खेती बाड़ी सब कुछ चारों तरफ से जिगलग को आग डालकर एकदम राग का जैसा बना दिया। उसका पीछे का लक्ष्य एक ही है कि दावीद दोबारा ये जिगलग में कदम ना रखना। क्या नहीं करना? दोबारा ये जिगलग में कदम ना रखना। दावीद कदा भी सोचा नहीं कि मैं जिगलग में पहुंचेगा तो शत्रु कहलाने वाला अमालेक मुझ पर या मेरी लोगों के ऊपर अटैक करेगा कर दावीद ने कदा भी सोचा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दावीद के लिए वो सब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड था। क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित। अनपेक्षित, अनपेक्षित था दावीद के लिए। पर उसी समय जहां पर दावीद ने सोचा नहीं, उसी जगह पर ये अमालेक के लोग आकर उसका पत्नी को, परिवार को, लोगों को, सभी लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद चारों तरफ से जिगलगों को पूर्ण रीति से जला डाला। पर मैं पूछना चाहता हूं, हम व्यक्ति कब सबसे ज्यादा निराश होते हैं? या हम भयानक रीति से फूट फूट कर रोने का समय कौन सा रहता है? अभी आपको मालूम पड़ा मेरा मां को कैंसर है, थोड़ा थोड़ा करके मर जाएगा। आप इतना रोएगा क्या? बोलिए, नहीं रोएगा। 1 घंटा रोएगा शायद, या 2 घंटा रोएगा। क्यों मालूम है? पहले से बोला गया है कैंसर से मर जाएगा। पर अच्छा खासा रहने वाला अगर आपका बेटा मर गया तो प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं बोलने का समय याद रखना, अपना पीढ़ी के लिए प्रार्थना करने के लिए, मध्य से करने के लिए कुछ माँ बाप लोगों को परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है। तो बोलिए, जब आपने सोचा नहीं, उस अवस्था में सडनली कुछ भयानक दुर्घटना हुआ, आप भयानक रीति से मरा हुआ अवस्था में जाते कि नहीं? हाँ या ना? यही चीज दावीद के साथ हुआ। दावीद जीतता हुआ जगह जिगलग, खुशी में रहने वाली अवस्था, सडनली ना सोचा हुआ अनुचित समय पर अमालेक के आकर पूरा बातों को कब्जा कर पूर्ण रीति से जलाकर राख करने का समय दावीद पूर्ण रीति से टूट गया कर इस जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए उधर लिखा गया है, दावीद और उसका लोग इतना रोया, अभी उनका हड्डियों में कोई ताकत नहीं बचा। ऐसा ही लिखा है ना? क्यों? दावीद ना सोचा हुआ समय पर शत्रु ने उसके ऊपर अटैक किया। पर यहां पर बैठा हुआ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति अगर इस जगह पर बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूं, अनएक्सपेक्टेड, अनुचित समय पर तूने बहुत सारा बातें कुछ दिनों पहले, वर्षों पहले तूने खो दिया, परंतु प्रभु की आत्मा बोल रहा है, मुझे खोजने के लिए अगर तैयार हुआ, साया खोया गया वह बातों को मैं दुगना रीति से तेरी हाथों में देने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान चारों रीति से, शत्रु चारों रीति से, अमालेक के चारों रीति से जला डालकर राग का ऊपर बैठकर परमेश्वर का दास दावीद भयानक रीति से रो रहा है, क्यों हमारा साथ ऐसा हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं आपको खोया गया वह बात प्रभु वापस देगा, इसकी अर्थ अब ये मत सोचना खोया गया वह धन को परमेश्वर देगा, परंतु विश्वासी लोगों को सबसे दृढ़ खड़ा रहने वाला एक ही बात है, तेरी खोया गया वह प्रार्थना की अभिषेक को, मन फिराने वाला, पश्चाताप करने वाला व्यक्तियों को परमेश्वर की आत्मा दुगना रीति से लौटाने जा रहा है। एक विश्वासी को खड़ा करता है उसका प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। शैतान हमारा दशांश देने से डरता नहीं, शैतान हमारे वचन के ज्ञान से डरता नहीं, शैतान हमारी अन्य भाषा से डरता नहीं, हम कितना चर्च में आके बैठता है शैतान उससे डरता नहीं, परंतु शैतान एक ही व्यक्ति से डरता है जिसको उसको मालूम है ये भयानक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। ऐसा शैतान को अगर पता चला उसी व्यक्ति का पीछे शैतान पड़ा है, उसी व्यक्ति को शैतान टारगेट करता है, उसी व्यक्ति को गिराने के लिए शैतान भयानक रीति से कोशिश करता है। परंतु यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा खोया गया हुआ प्रार्थना जीवन की अभिषेक अगर आज तू फिर से चाहता है तो ये दोपहर का समय, ये तेरा टाइम है। खोया गया हुआ बातों से आग का द्वारा, प्रार्थना की अभिषेक का द्वारा कुछ विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा खड़ा करने चाहता है। इसलिए प्रभु को बोल, मैंने खोया गया हुआ बातों को आज मुझे फिर से दे, मुझे मेरा प्रार्थना जीवन फिर से चाहिए, मुझे मेरी आत्मिक जीवन फिर से चाहिए। बोल, मेरा खोया गया हुआ पीढ़ी मुझे वापस चाहिए, मेरा फैमिली लाइफ मुझे वापस चाहिए, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ मुझे वापस चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आज परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर लगाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हे दावीद, तू रो रहा क्यों है? मैं रो रहा इसलिए है, ना सोचा हुआ समय पर मेरा सब कुछ चला गया, ना सोचा हुआ समय पर मेरा सब कुछ खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं बोलना चाहता हूं, हमारी आत्मिक जिंदगी का विषय में यहां पर बैठा हुआ एक भी विश्वासियों को ध्यान है क्या? मैं अगर आज मरा मैं स्वर्ग राज्य में जाएगा कर किसी को गारंटी है क्या? दूसरा, परमेश्वर शैतान को चैलेंज कर सकता है क्या? हे शैतान, तेरे को हिम्मत है तो मेरा बच्चों को तू हाथ लगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा बच्चों को तो कितना भी हाथ लगा वो लोग कदा भी एक शब्द भी मेरा विषय में गलत बोलेगा नहीं। यहां पर बैठा हुआ किसी के बारे में परमेश्वर ऐसा गारंटी दे सकता है क्या? बोली है नहीं दे सकता ना। परंतु आज परमेश्वर शैतान को गारंटी देने वाला एक समर्पण यहां पर बैठा हुआ अगर विश्वासी लोगों ने आज किया, मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की आंखें अर्थात परमेश्वर कुछ व्यक्तियों को ढूंढ रहा है। आज वो व्यक्ति परमेश्वर को मिलने जा रहा है। आज ये वचन में उठाने के लिए मैं कल से दूसरा वचन का पीछे पड़ा था। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियों 7 का पहला वाक्य मैं कल से बैठा हूं, पर जब मैं सुबह उठा मुझे इस भजन संगीता को प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे मजबूर किया। अर्थात कुछ खोया गया वह व्यक्ति इधर आया है, तुझे परमेश्वर फिर से लेने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद भयानक रीति से प्रभु के चरणों में रोना शुरू किया। उसका साथीदार सभी लोग मिलकर रोना शुरू किया। क्यों? उनका परिवार, बच्चे लोग अभी शत्रु के हाथ में हैं। दाऊद का पत्नी सब शत्रु के हाथ में है। उन्होंने कमाया गया वह हर एक बातें आज शत्रु के हाथ में है। यहां पर बैठा वो कोई व्यक्ति हाथ उठाकर प्रभु का सामने बोल सकते हैं क्या, हे प्रभु का दास, मेरा परिवार आज शत्रु के हाथ में है? कोई है इधर? मेरा पति शत्रु का हाथ में है, मेरा बेटा शत्रु के हाथ में है, मेरा पीढ़ी शत्रु का हाथ में है। किसी का हाथ इधर ऊपर करने के लिए तैयार है क्या? मैं बोलना चाहता हूं, शत्रु का हाथ से तेरा परिवार को, पीढ़ी को, खानदान को प्रभु फिर से तेरे हाथों में सौंपने जा रहा है। क्यों?
अभिषेक करने का टाइम आ चुका है। आज सुबह तलक शत्रु तुझे अपने हाथों में पकड़कर चाबी देने वाला खिलौने का जैसा कुछ लोगों के परिवार का साथ, पीढ़ियों का साथ, वंश का साथ शैतान बहुत खेला, परंतु आज शत्रु के हाथों से कुछ परिवारों को प्रभु छुड़ाने जा रहा है। शत्रु के हाथ से तेरा प्रार्थना जीवन तुझे परमेश्वर फिर से देने जा रहा है। तेरी बुलाहट को प्रभु फिर से देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दावीद रोया क्यों? वो एक अनएक्सपेक्टेड था, कदापि सोचा नहीं अमालेकीय लोग मुझ पर हमला करेगा। अमालेकीय लोगों का मेन एक ही कारण है, जहां पर तू कमजोर हुआ कर अमालेकीय पता चलेगा, उसी जगह पर तुझे अटैक करने के लिए शत्रु तेरा पीछे आ चुका है। आमीन। हम कमजोर पड़ गया करके शैतान को कब मालूम पड़ता है? मालूम है कब मालूम पड़ता है? हम कमजोर हो गया कर शैतान को कब मालूम पड़ता है? कब मालूम पड़ता है? जोर से, जोर से ये बात जोर से बोलो, शैतान को भी बोलो। शैतान, मुझे मालूम है मेरा प्रार्थना जीवन कम हुआ है, देख तेरे को मैं खुला बोलते। ऐसा बोलने के लिए है कोई बोल सकता है क्या? शैतान, मैं खुला तुझको आज मैं बोलती हूं मेरा प्रार्थना जीवन कम हो चुका है। बोलो। मेरे साथ कोई बोलेगा? हाँ बोलो। हे शैतान, तेरे को मैं खुला बोलता हूं मेरा प्रार्थना जीवन कम हो चुका है, परंतु आज मैं गिरा हुआ जगह से मैं उठने जा रहा हूं। ये जितना लोगों ने विश्वास से बोला, प्रभु का सानिध्य में मैं बोल रहा हूं, तू आज खड़ा होगा जरूर। तो कितना भी बड़ा पापी मनुष्य रहने दे, अगर प्रभु तुझसे प्रेम करता है, तू तेरी पाप की बातों को प्रभु का सामने रखता है, 100% आज तू शत्रु का हाथ से छुड़ाया जाएगा। रिबालाबा शमदल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया हमदल कमनगडगल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया। खोया गया वह बातों को परमेश्वर देने जा रहा है। पवित्र आत्मा हर एक बातों को आज तुम्हें कुछ लोगों को फिर से लौटाने जा रहा है। तो यहां पर हम देखने का, दावीद भयानक रीति से परमेश्वर का चरणों में रोना शुरू किया। उसका 5वां वाक्य अगर पढ़ेगा तो पहला शमूएल 30 का 5 वाक्य पढ़ो। दावीद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। उसका 6वां वाक्य में पढ़ो। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। भयानक तकलीफ में, दुख में दावीद पड़ा। इसलिए मैं बोला, हमें मालूम हुआ कि अभी मुझे ऐसा रोग है या मैं मरने वाला हूं, हमारा परिवार वालों को इतना तकलीफ परेशानी नहीं होगा, पर ना सोचा हुआ समय पर जब हमें तकलीफ परेशानी होता है, उसका होने वाला गहराई का दुख बहुत भयानक है। हाँ कि नहीं? सडनली, मैं एक एग्जांपल दिया, सडनली तेरा हंसता खेलता बच्चा अगर मर गया, मैं बोलना चाहता हूं, वो दुख हम किसको बोल सकते हैं क्या? बोलिए। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हुआ तो भी वो दुख हमारा मन से हटेगा नहीं, बार बार उसके बारे में सोचता रहेगा। ऐसा ही भयानक गहराई की बातों में दावीद चला गया। केवल वो नहीं, उसका साथ रहने वाला सारा साथीदार लोग चला गया। इसलिए उधर लिखा गया है, वो लोग रो रो के पूर्ण रीति से वे लोग कमजोर पड़ गया, क्योंकि उनकी अवस्था उनके वैसा था। पर इतना ही नहीं, अगर 6 वाक्य का और भी अब आगे से पढ़ेगा तो उधर लिखा गया है, जितना लोग दावीद का कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ, अभी वे ही लोग दावीद का खिलाफ कुड़कुड़ाई करना शुरू हुआ। ऐसे ही लिखा है ना, पढ़ो।
दाऊद बड़े संकट में पड़ा हाँ, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। तो आप इधर देखा, दाविद को सभी लोग दाविद का साथ कंधे से कंधे कुछ मिनट पहले खड़ा हुआ ये सारा सेना लोग अभी दाविद को फतरा कर मारने का पीछे पड़ा है। हाँ कि नहीं? क्यों पड़ा है? उनका मन में यही सोचे, ये दाविद का साथ हम रहने के कारण हमारा परिवार, बच्चे लोग, सब कुछ वो लोग कब्जा कर कर लेकर गया। ऐसा विचार ये लोग करना शुरू किया। उनको लगा दाविद को हम मार देगा तो सब कुछ खत्म होगा। लोग जानबूझ के दाविद को दुख पहुंचाने के लिए, तकलीफ परेशानी करने के लिए दाविद को कोशिश किया। एक साइड में अमालेक के राज्य पूरा दाविद के खिलाफ, दूसरा दाविद का खुद का लोग दाविद के खिलाफ। तो मैं पूछना चाहता हूं, खुद का लोग अगर हमें तकलीफ देगा तो सबसे ज्यादा दुख होता है कि बाजू वाला हमें दुख देगा तभी ज्यादा तकलीफ होता है? बोलिए। खुद का लोग। दाविद जिन लोगों का साथ में खड़ा रहकर युद्ध किया, अभी वही लोग दाविद को मारने के लिए लाइन में खड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जानबूझ के दाविद को तकलीफ करने के लिए, परेशान करने के लिए सब लोग दाविद का पीछे पड़े हैं, जानबूझ के। पर दाविद ये सारा विषय को लेकर एक एक चीज दाविद करने के लिए मन लगाया। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। दाविद इतना रीति से अंदर से टूट चुका हुआ एक अवस्था में दाविद अभी चल रहा है। पहला अमालेक के लोग, अभी मेरा खुद का लोग मुझे फतरा कर मारना चाहते। उनको लग रहा है उनका परिवार वालों को सब प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरा कारण। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हम अपने आप को फोकस टोटली दाऊद का जीवन पर जरा करो। अगर आज दाविद के ऊपर अगर हम लोगों ने फोकस किया, हमको पता चलेगा जिस रीति से परमेश्वर ने दाविद को खड़ा किया, जिस अवस्था से परमेश्वर ने दाविद को बाहर लेकर आया, उससे भी भयानक रीति से पुत्रत्व के अधिकार में हमें बिठा कर रखा गया हुआ उस यीशु मसीह का लहू का द्वारा दाविद से भी बढ़कर हम कुछ लोगों को परमेश्वर बाहर लेकर आएगा। दाविद कंप्लीटली टूट गया क्योंकि जानबूझ के उसको परेशान करने के लिए कोशिश किया। इधर बैठे हुए कुछ लोगों को भविष्यवाणी का शब्दों का द्वारा मैं बोलना चाहता हूं, आपको स्वीकार करना है कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तुझे इन दिनों में जानबूझ के जितना भी लोग तुझे परेशान कर रहे, प्रभु यीशु मसीह का नाम से ये सारा लोगों को साइड करने जा रहा है। तुझे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तुझे जानबूझ के जितना लोग तुझे तकलीफ दे रहा है, यीशु मसीह आज से उन सारा लोगों को एक साइड करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आगे का वाक्य पढ़ो। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ये हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन है, मराठी में पढ़ो। पण दावीद आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर भिस्त ठेवून खंबीर राहिला। इंग्लिश में लिखा है, डेविड फाउंड स्ट्रेंथ, David found strength in his Lord, और आगे लिखा है his God। क्या है?
दावीद ने स्ट्रेंथ तो क्यों क्या बोलेंगे, ताकत, उधर लिखा गया है दावीद परमेश्वर में ताकत प्राप्त किया जो उसका परमेश्वर है। शुरुआत का वाक्य में हमने क्या पढ़ा, 4 वाक्य में, रो रो के उसकी शक्ति क्यों गाया था पहले? आप लोग कंफ्यूजन मत होना, आप लोग इधर ध्यान दे रहे हैं, नींद आ रहा तो उड़ी मारो 4-5 बार। पहला दावीद का शक्ति क्यों कम हुआ? क्योंकि रोने का कारण क्या था? आप लोग शायद मेरे साथ नहीं है लगता है। पहला दावीद रो रो के कमजोर इसलिए हुआ, अमालेक के लोगों ने उसका सारा बातों को जला डाला, उसका पत्नी को लेकर गया, इसलिए रोया ना, शक्ति जाने तक रोया ना। उसके बाद अमालेक के लोगों ने उसको तकलीफ दिया कि उसका लोगों ने क्या करने के लिए मन लगाया, उसको फतरा कर मारने के लिए। तो आप बोलो, पहला अमालेक के लोगों ने उसका सब जला डाला बोलकर दावीद रो रो के कमजोर हो गया, वो बाजू वाला था। पर जब खुद का लोग उसको मारने के लिए जब तैयार हुआ तो दावीद अभी क्या होना चाहिए? पहला कमजोर हुआ, बाजू वाला ने सताया बोलकर, अभी खुद का लोग सताया तो दावीद असल में क्या होना चाहिए था? और कमजोर होकर पूर्ण रीति से बर्बाद होने का था ना, हाँ कि नहीं? पर एक बात बोलूं, जिसको प्रभु ने ढूंढा, जिसको प्रभु ने अभिषेक किया, बाजू वाला सताएगा तो शायद थोड़ा बहुत नहीं सताया ऐसा रोएगा, पर खुद का परिवार वाला, खुद का लोग मारने पीटने का समय प्रभु बोलता है तू पागल के जैसा गिरकर पड़कर रोएगा नहीं, पर उसी समय तू परमेश्वर में शक्ति प्राप्त करना शुरू करेगा। मैं बोलने वाला चीज किसी लोगों को समझा क्या? दावीद को अमालेकी ने लोगों ने सताया तो दावीद का पूरा शक्ति चला गया हड्डियों में रहने वाला, लेकिन जब खुद का सेना लोग उसको फतरा कर मारने के लिए जब खड़ा हुआ, दावीद उधर ही विचार करके, मुझे लगता है टेंशन का कारण हार्ट अटैक होके दावीद मरना चाहिए था, पर मेरा दास दावीद पागलों का समान रोने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर से वो एक ही चीज बोला, अभी मेरा टाइम आया है। मैं पहला व्यक्तियों का शरण ले रहा था, अभी मेरा टाइम आया है। मेरा यहोवा परमेश्वर जिसने मुझे अभिषेक किया, जिसने मुझे शेर की हाथों से बचाया, भालू से बचाया, गोलियत से बचाया, उसका शरण लेने का टाइम आ चुका है। उधर लिखा है दावीद उसका परमेश्वर का शरण लेकर शक्ति को प्राप्त किया। तेरा टाइम आ गया है। प्रभु का दासों का शरण मत ले, तेरा प्रिय लोगों का शरण मत ले, तेरा दोस्त यारी लोगों का शरण मत ले। अभी टाइम आ चुका है तेरा यहोवा परमेश्वर का शरण लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शत्रु तेरा बाजू में बैठने वाला तेरा बहन नहीं, हमारा शत्रु हमारा ये क्या है? इसको अगर तुझे जय पाना है, दासों का पास, हमारा पास हाथ रख के प्रभु पास्तर प्रार्थना करो, मुझे जय पाना है। नो, प्रभु बोलता है जब तक तू घुटना नहीं टेकेगा, जब तक तू मुझे देखने के लिए मन नहीं लगाएगा, सारा शत्रु तेरा शरीर के ऊपर जय प्राप्त करेगा। परंतु जो व्यक्ति प्रभु का शरण लेगा, तेरी आत्मा ये शरीर को अपना वश में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है
दावीद कमजोर होकर टूट कर पड़ा रहा, ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन हिज लॉर्ड हिज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। वो रिलेशन देखा आपने? इंग्लिश आपको समझ में नहीं आया रहेगा, मैं ट्रांसलेशन करता हूं। इन हिज लॉर्ड हिज गॉड, मतलब दावीद ने परमेश्वर के ऊपर ताकत प्राप्त किया परमेश्वर से, और वो परमेश्वर किसका है? हक से बोल रहा है, वो मेरा है। समझ रहे आपको? ये सबको नहीं समझेगा। हक से आजकल ये बच्चा मेरा है कर कर आजकल बोल नहीं सकते। बोल सकते हैं क्या? बोलिए। पत्नी ये मेरा है हक से आजकल बोल सकते हैं? ये मेरा है बोल सकते हैं? देखो पहले मुंडी ला रहे, कभी नहीं बोल सकता। पत्नी तो दूर की बात है, बच्चे लोग और भी दूर की बात है, पर एक जन तेरा है कर कर कुछ विश्वासी आज से बोलेगा अधिकार से, वो यहोवा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। पहला अब्राहम का था, इसहाक का था, याकूब का था, अभी वो कुछ गाना गाने का समय उसकी अर्थ समझ के गाओ। 100% वो अर्थ, वो शब्द भयान। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था, लास्ट शुक्रवार को, ये शब्द रेमा बनकर तुम्हारा सामने प्रत्यक्ष होगा। क्या बोला था? रेमा। वचन को दो अर्थ दिया गया इब्राया भाषा में, एक लोगोस, दूसरा रेमा। लोगोस लिखा हुआ, रेमा प्रकट होने वाला वचन। ये वचन सब लोग लेकर चल रहे हैं ना? कोई फोन में लेकर चल रहा है, कोई छाती में लेकर चल रहा है, कुछ काम नहीं करेगा। पर जब ये वचन प्रकट होगा ना शक्ति से, बोल सकता है वो मेरा है। दावीद इसलिए बोला, मेरा लोग मुझे मारने का समय मैं टूट के बिखर के निराशा होकर मरा हुआ अवस्था में मैं पड़ा नहीं रहेगा। तेरा परिवार वाला तुझे सताने का समय मर के पड़ा रहकर, रोकर, अकेला होकर पड़ा रहने का टाइम नहीं है तेरा, पर तेरा टाइम आ गया है। तेरा यहोवा परमेश्वर जो तू बोलता है वो मेरा है, मेरा है, उसका शरण प्राप्त करने के लिए तेरा टाइम आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तुझे शक्ति देगा कोई व्यक्ति का शब्द नहीं, परंतु प्रभु की शब्द तेरा परिवार में, तेरा घर में, तेरा प्रार्थना की चटाई में प्रभु का शब्द रेमा बनकर कुछ लोगों के जीवनों में प्रकट होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अमालेक के लोग मारने का समय पर शायद दाऊद ने उसकी सेना लोगों का मदद लिया होगा, परंतु सेना लोग कुछ देर के बाद दाऊद को फतराने के लिए खड़ा हुआ। पर उस समय दाऊद बोलने लगा, अभी मेरा टाइम आ चुका है मेरा परमेश्वर में शक्ति प्राप्त करने के लिए। एक मैं बात बोलूं, तेरा परिवार वाला तुझे तकलीफ देने का समय, तुझे अलग अलग रोग से तुझे परेशान करने का समय, असल में तेरा क्या चीज कमजोर हो रहा है? तेरा ये शरीर। तुम्हारा पति ने छोड़ा, तुम्हारा क्या कमजोर होएगा? ये शरीर ना। तुम्हारा खास लोग चला गया, क्या तुम्हारा
सबसे ज्यादा कमजोरी में जाएगा? ये बाहर का शरीर को शत्रु लोग नाश कर सकता है, परंतु ये शरीर के अंदर एक आत्मा को छिपा के रखा है। ये आत्मा बल के अलावा कदापि कमजोरी प्राप्त नहीं करेगा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा का द्वारा। दावीद शरण लेने का समय 4 वाक्य में पूरा शरीर, शरीर, पर नीचे का वाक्य में शरीर 4 वाक्य में कमजोर हुआ, पर नीचे का वाक्य में उसकी आत्मा ने बल प्राप्त किया। आत्मा ने, जो व्यक्ति का आत्मा में वो बलवंत है, शरीर में कोई भी परेशानी हुआ तो भी वो कदापि निराश नहीं होगा, जो आत्मा में बलवंत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति आत्मा में बलवंत होकर आगे बढ़ता है प्रार्थना का द्वारा, शैतान उसी बलवंत व्यक्ति से डरता है। हाँ कि नहीं? आयुब का पास शैतान ऐसा देखकर गया ना, गया कि नहीं? तभी प्रभु ने क्या बोला? तू मेरा दास आयुब के ऊपर लई डोला टाकला ना। अच्छा बोल, काय करायचे तुला? तूने जो बाड़ा बांधा नो निकाल के देख। ठीक है, निकालता। और क्या करूं? ऐसा कर, वैसा कर। ठीक है, तू जो करना है कर, पर उसकी आत्मा को हाथ नहीं लगाने का। ठीक है, मुझे आत्मा का जरूरत नहीं, उसका शरीर काफी है। 15 वर्ष उसका शरीर को सताया। हम लोग आयुब का किताब ऐसे पढ़ के जाते हैं। 10 कब्र उसका सामने बिछा डाला। सारा बच्चा, हम बोलो हम कमजोर कब होता है? जब हमारा बच्चे को पकड़ता तभी ना। बोलिए, हमारा बच्चा को एक बुखार आया तो हम कितना कमजोर होता है। तो सोचो, आयुब का 10 बच्चे लोग का कब्र ऐसा लाइन में लगा है, फिर भी आयुब हिला क्या? बोलिए, 15 वर्ष धार वाला पत्थर से, राग से अपना शरीर को घिसने का समय भी आयुब ने प्रभु को छोड़ा क्या? क्यों? शरीर तो कमजोर है, लेकिन आत्मा बलवंत था उसका। शैतान ने क्या कोशिश किया? उसका सारा धन निकाल डाला। मैं बोल रहा हूं, हमारा हाथ से सडनली, हमारा बैंक से सारा धन खत्म हो गया समझो। अब हमारे कमाया गया हुआ सब बातें चला गया समझो। हम दोबारा इधर आके बैठेगा क्या? हम क्या बोलेगा मालूम है? वो चर्च में गया ना, मैं पूरा कंगाल हो गया, यही बोलेगा ना। आयुब ने बोला ऐसा क्यों? उसका आत्मा बलवंत था। इधर भी सेम, दावीद का शरीर कमजोर है पर आत्मा बलवंत था बोलकर किसका शरण लिया? किसका? परमेश्वर का शरण लिया। इसलिए आजू बाजू में सब कुछ जल रहा है, उसका नीचे का वाक्य में लिखा है, जलने वाला राग का ऊपर बैठकर दावीद अहीमेलेक का बेटा अबीएतर जो याजक है उसको बोल रहा है, जा वो एफोद मेरे पास लेकर आ। क्या चीज? दावीद परमेश्वर के पास से शरण और शक्ति प्राप्त करने का समय दावीद ने बोला, हे मेरा सेना को तैयार करो, मेरा तलवार को लेकर आओ, मेरा घोड़ों को लेकर आओ। ऐसा बोला क्या? क्या बोला? उधर पढ़ो नीचे का वाक्य में। तब दावीद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। क्या लेकर आ? क्या लेकर आ? एफोद। आपको मालूम है एफोद एक होली गारमेंट, मतलब एक पवित्र एप्रन जैसा है। एप्रन क्या बोलेगा एप्रन को? कोट नहीं, आप नहीं, पवित्र एप्रन को क्या बोलते हैं हिंदी में?
आपने देखा रहेगा कुछ पायजामा आप देखा रहेगा, टीवी में शायद आपने देखा रहेगा, जो शेफ लोग है खाना बनाने वाले, अपना कपड़ा का ऊपर एक ऐसा आचार्य कुछ भी हो, मालूम पड़ा ना। हाँ, अभी मेरे पास कपड़ा नहीं है। याजक अपने कपड़ा का बाहर उसको डालता है, वो एकदम पवित्र है, एप्रन जैसा। उसका बीच पोर्शन में 12 बहुमूल्य पत्थर होता है, जिसको हम जेम्स बोलते हैं। जेम्स हिंदी में क्या बोलेंगे? रत्न, रत्न ना। हाँ, 12 अलग अलग टाइप का रत्न होता है, और वो 12 पत्थर 12 कुलों को दर्शाता है। तो सामने एक प्लेट जैसा होता है, उसमें 12 पत्थर लगाया जाता है, और चरित्र बोलता है उसके अंदर वो जो प्लेट लगाया वो पत्थर, उसके अंदर एक पाउच है। पाउच, पाउच मालूम है ना, अंदर उसके अंदर 2 और एक ये होता है जेम्स, मतलब रत्न। एक है उरिम, एक है तुम्मिम। क्या है? उरिम और तुम्मिम। अगर उसका पढ़ना है तो आपको निर्गमन 28 अध्याय में आप देखना, अहरोन ने भी वो पहना, वो घर जाके पढ़ो। अभी इधर देखो, तो ये उरिम और ये तुम्मिम परमेश्वर की प्रकाशन और न्याय विधि को दर्शाता है। किस बात को? परमेश्वर की ओर से मिलने वाला प्रकाशन, नहीं तो न्याय विधि। तो इधर देखने का, परमेश्वर से दावीद शक्ति प्राप्त करने के बाद मैं और आप रहेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? शक्ती मैंने प्राप्त किया, आता मी ह्याला दाखवतो मी आता काय आहे म्हणून। सही बात बोला कि नहीं? हम सभी लोग दिखाने का पीछे पड़ा है ना। थम, इसने मेरा निंदा किया ना, इसको मैं आप भी बताता हूं मैं। हम पूरा दुनिया उसी का ही पीछे पड़ा है ना। दावीद उसका पीछे नहीं पड़ा। दावीद बोला भी नहीं अहीमेलेक का बेटा को, अबीएथर को, जा रे मेरा तलवार लेकर आ, ऐसा नहीं बोला। उसको बोला, हे अबीएथर, वो एफोद मेरा पास लेकर आ। क्या लेकर आ? पवित्र वस्त्र याजक का। देखा जाएगा तो याजक लोग प्रार्थना में, गहराई से प्रार्थना में जाने का समय वो एफोद की वस्त्र को पहनाया जाता है। और एफोद में जो 12 जो पत्थर लगाया है, वो 12 वो छाती का पास, मतलब हार्ट का पास ऐसा प्लेट होता है। उसकी अर्थ क्या है मालूम है? उस अर्थ की प्रकाशन क्या है मालूम है? 12 कुल, उसको हार्ट का सेंटर पोर्शन में रखना, उसकी अर्थ है यह 12 कुल परमेश्वर का छाती का सामने रखा गया है। किसका? परमेश्वर का। अभी आप बोलो, परमेश्वर का छाती में रखा गया हुआ इस प्लेट को कोई भी हाथ लगा सकता है क्या? बोलिए ना। तो आप समझना, मैं और आप परमेश्वर का छाती का पास चिपका के रखा है। अभी बोलो, कौन शत्रु इसको हाथ लगा पाएगा? 12 पत्थर 12 कुलों को दर्शाता है। यही बोलना चाहता है वो एफोद की वस्त्र, ये 12 कुल को कोई भी शत्रु हाथ नहीं लगा सकता। तो आप समझो, वो एफोद इतना बहुमूल्य एक अर्थ प्रकाशन अगर हमको देता है, नया नियम के अनुसार उसका लहू देखकर हमको खरीदा हुआ है। तो मैं बोलना चाहता हूं, पुराना नियम की एफोद से बढ़कर है कि नहीं यीशु मसीह का लहू? बोलिए हाँ कि नहीं? फिर शत्रु क्यों हमारे ऊपर जय प्राप्त कर रहा है? दावीद शक्ति प्राप्त करने के बाद
दावीद खुशी आनंद मनाने के लिए नहीं चला गया। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, मैं शुरुआत में बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूं, एक प्रॉब्लम खत्म हो गया, वाह हम कितना खुशी होते ना, माझा चांगला झाला, चांगलं झाला, चांगलं झाला। अभी सासू मां भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा, पति भी दारू नहीं पी रहा, अभी चर्च में जाने का नहीं। पर एक चीज मैं बोलूं, ये चंगा होने के बाद एक सताने के लिए स्टैंड बाई खड़ा है। दावीद को मालूम है फिर से एक सत्ताहट मुझे आएगा, इसलिए दावीद शक्ति प्राप्त करने के बाद मौज मस्ती के लिए नहीं गया। शक्ति प्राप्त करने के बाद एफोद पहन के परमेश्वर की ओर से प्रकाशन प्राप्त करने के लिए दावीद फिर से प्रभु के चरणों में बैठा। हमारा प्रार्थना कब शक्तिशाली बनता है मालूम है? कब शक्तिशाली बनता है? देवा बापा तिकडे प्रॉब्लेम आहे ते हटाओ, इकडे प्रॉब्लेम है ते हटाओ, उकडा प्रॉब्लेम है तिकडे प्रॉब्लेम, इकडे प्रॉब्लेम तिकडे प्रॉब्लेम। यही हम इतना वर्षों से बड़बड़ करते हैं ना प्रार्थना में। देवा बापा माझ्या बाळाला, माझ्या मुलाला, माझ्या पोरगीला, माझ्या नवऱ्याला आणि माझ्या बायकोला, माझ्या सुनाला, और आप बोलते ना आपका प्रार्थना विषय। बहू लोग प्रार्थना करेगा मेरा सासू मां का मुंह बंद कर, सासू मां प्रार्थना करेगा मेरा बहू लोग मेरा इधर पड़ा रहने का। प्रेज द लॉर्ड। हम वही विषय को दोहराते 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 रहते हैं। परंतु एक मैं बात बोलूं, मैं और आप प्रार्थना में बैठने का समय हम सुनने वाला वचन, हम पाया हुआ अभिषेक हमारा प्रार्थना रूम के अंदर एक प्रकाशन लेकर आना चाहिए। क्या चीज? एक प्रकाशन। यूहन्ना को मारने के लिए पत्मोस में बेचा, पर पत्मोस में मरा नहीं, टॉर्चर नहीं यूहन्ना को सहन हुआ, परंतु पत्मोस की अवस्था में यीशु मसीह को देखने के लिए यूहन्ना मजबूर हुआ। उसके बाद परमेश्वर से पूरा दुनिया को देने के लिए एक प्रकाशित का चरित्र पूरा प्रभु ने यूहन्ना को दिया। दिया कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो मैं बोलना चाहता हूं, हमारा प्रार्थना रिपीटेशन करने से नहीं शक्तिशाली बनता है। हम सुनने वाला ये वचन, हम प्रार्थना में बैठने का समय वो वचन का द्वारा प्रकाशन का साथ जो व्यक्ति प्रार्थना करता है 100% वो व्यक्ति हर बातों से जय पाया हुआ एक व्यक्तित्व होगा। दावीद एफोद पहना, पवित्र वस्त्र पहनकर परमेश्वर का शरण लिया, प्रार्थना करने लगा। मैंने बोला ना, उस एफोद के अंदर रहने वाला उरीम और तुम्मीम परमेश्वर के न्याय विधि और प्रकाशन को जो दर्शाता है, वो प्रकाशन दावीद को मिला। उसका नीचे का वाक्य में लिखा है, दावीद प्रभु को सवाल कर रहा है, परमेश्वर मैं इनके ऊपर धावा करूं क्या? ऐसे ही ना, पढ़ो। और दावीद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? मैं इनका पीछा करूं क्या उसको जा पकड़ूंगा? मैं इनको जा पकड़ूं क्या? ये सवाल दावीद प्रभु से कर रहा है। पर मैं पूछना चाहता हूं, शक्ति पाया हुआ दावीद शत्रु का पीछे जा नहीं सकता था क्या? बोलिए। अर्थात दावीद वही चीज करता है जो परमेश्वर उसको बोलता है। बस एक या दो बार दावीद चूक गया था, पर दावीद को उसका गलती से मालूम पड़ा, परमेश्वर के अलावा, उसकी इच्छा के अलावा अगर मैं कुछ भी करेगा मुझे मरण को सामना करना पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूं, हम गिर के उठ के जब हम खड़ा हो जाता है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होता है। क्या होता है? कृपा। क्यों? हम गिरा हुआ बातों में भी परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, पर जो व्यक्ति उस बातों से सीख गया ना, उसको दोबारा गिरने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। दावीद सीख गया था।
इसलिए उसको मालूम पड़ा ये अमालेकियों को मैं मारने से पहले मुझे किसका परमिशन पूछना है? पूछ रहे हैं ना, प्रभु मैं उनको जा पकड़ू क्या? मैं उनको जाके मारू क्या? ऑलरेडी प्रभु ने दावीद को एक प्रॉमिस दे चुका है। क्या प्रॉमिस? कोई भी शत्रु, इधर ध्यान दो, कोई भी शत्रु तुझ पर, कोई भी शत्रु तुझ पर जय नहीं पाएगा। यह दावीद के ऊपर एक वाग्दत्त पड़ा है, फिर भी प्रभु का शरण में बैठकर पूछ रहा है, प्रभु मैं जाऊं क्या? मैं पकड़ू क्या? प्रकाशन प्राप्त किया हुआ दावीद ने एक और शब्द परमेश्वर से सुना। क्या बोला? पढ़ो। उसने उससे कहा, पीछा कर। क्या कर? तू पीछा कर। और क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। तू निश्चय उसको पकड़ेगा। इधर मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा प्रकट कर रहा है, कुछ दिनों से कुछ फोटो के ऊपर हाथ रखकर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है क्या? कुछ फोटो के ऊपर हाथ रखकर कि प्रभु तू इस विषय में कार्य करे, ऐसा कोई है इधर? कोई पेपर का ऊपर, डॉक्यूमेंट का ऊपर हाथ रखकर कोई प्रार्थना कर रहा है? कुछ विषयों के ऊपर हाथ रखकर कोई प्रार्थना कर रहा है क्या? पेपर, विषय प्रार्थना कर रहे? 100% वो विषय पूरा होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद पूछ रहे, प्रभु मैं जाऊं क्या? मैं जाके पकड़ू क्या? प्रभु बोल रहे, तू जा और निश्चय सारा पकड़ा हुआ चीज को तू वापस लेकर आएगा। आमीन। ये किसको बोला प्रभु ने? दावीद को ना। दावीद से ही छीन लिया था ना सब। दावीद ने सब प्राप्त किया ना। इसकी अर्थ हमने खोया हुआ चीज हम ही प्राप्त करेगा, बाजू वाले का सहायता से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा खोया हुआ हेल्थ तेरा ही प्रार्थना का द्वारा तुझे वापस मिलेगा। तेरा खोया गया हुआ तेरा पति के साथ में जो तेरा रिलेशन है, तेरा ही प्रार्थना का द्वारा तुझे वापस मिलेगा। तेरा पीढ़ी जो प्रभु से दूर गया है, तेरा ही प्रार्थना का द्वारा प्रभु उनको लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दाऊद पूछ रहा है, प्रभु जाऊं क्या, पकड़ू क्या? प्रभु बोल रहे, जा और निश्चय तू वापस लेकर पकड़ेगा तू। आमीन। पर एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर एक हां बोलने का समय प्रभु सिंहासन पर बैठता नहीं, उसका साथ ही परमेश्वर काम करना शुरू होता है पीछे पीछे। दावीद को प्रभु ये बात बोलने का समय, जा जाके पकड़। अरे कैसा पकड़ेगा? क्योंकि अमालेक के लोग किधर जाके छुपाए करके दावीद को मालूम नहीं। पर प्रभु दावीद को यह आज्ञा देने का समय प्रभु ने पहले ही अपना काम कर दिया। क्या कर दिया मालूम है? अमालेकीय के पास जो मिस्रिम का एक जवान गुलाम था ना, उसको 3 दिन पहले ही प्रभु बीमार करके बाजू में डाल दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मेरा परमेश्वर हमारा आदि, भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, जितना भी काल है, सब चीज को मेरा परमेश्वर ऐसे ही जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद को, प्रभु को मालूम, मेरा दास दावीद मेरा शरण लेगा। मेरा चरणों में इतना भयानक विश्वास परमेश्वर को दावीद के ऊपर था। इसलिए प्रभु ने क्या किया मालूम है? अमालेक का साथ में रहने वाला एक मिस्रिम का जवान गुलाम था, उसको प्रभु ने 3 दिन पहला ही बीमार कर डाला। क्यों बीमार कर डाला मालूम है?
उनको मालूम है बीमार लोगों को अमालिया लोग उनका झुंड में लेगा नहीं। ये मिस्रिम का गुलाम को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर में दावीद और उसका सेना ने उस गुलाम को देखा। उधर लिखा गया उसको क्या क्या खिलाया? उसके सूखा पास अंगूर, एक रोटी दी। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया, अंजीर दिया, एक टुकड़ा हाँ, और 2 गुच्छे किशमिश दिए। उसका बाद एक ही सवाल दावीद ने उनको पूछा, अमालेक के लोग किधर है करके तू बोल सकता है क्या? उसने एक ही गारंटी मांगा, मुझे आप लोग मार नहीं डालना, मुझे अमालियों का हाथ में फिर से मत सौंपना। ऐसे ही बोला ना, ऐसे ही बोला ना। कौन सा वाक्य बोला? 15। दाऊद ने उससे पूछा, हाँ, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा। हाँ, वही पढ़ो पढ़ो। क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे न तो प्राण से मारेगा और न मेरे स्वामी के हाथ कर देगा। आपने इधर बात देखा, ये मिस्रिम का गुलाम जो अमालेक का हाथ में था, उन्होंने उसको मरा हुआ में से बचाया, उसको खाना पीना खिलाया, सब कुछ खिलाया। आखिर में दाऊद ने पूछा, अभी अमालेक के लोग किधर है करके तू बोल सकता है क्या? उसने बोला, बोलूंगा मैं, पर मुझे एक गारंटी चाहिए, आप लोग मुझे मारने डालने का, मुझे अमालियों का पास फिर से गुलाम बनने के लिए छोड़ने का नहीं। ऐसे बोला ना दाऊद ने। क्या बोला? हाँ, हम ऐसा करेगा नहीं। उसके अर्थ समझते? हमारा एक प्रार्थना का द्वारा, हमारा एक हाँ या ना के शब्दों का द्वारा गुलामी में रहने वाला व्यक्तियों को परमेश्वर छुड़ा सकता है। इतना शक्ति है प्रभु ने हमारा होठों में दिया गया है। उसने दिखाया। आमीन। वो मिस्रिम का वो बालक ने दिखाया। उधर लिखा गया है, दावीद आज शाम को घुसा अमालेक के झुंड का पास। दूसरा दिन शाम को उस झुंड से बाहर आया। मतलब आप सोचो कितना घंटा हुआ रहेगा? 22-24 घंटा। 22-24 घंटा दावीद अमालेक के साथ में क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। कुछ मिनट पहला उसका हड्डी कमजोर हो गया था ना। हड्डी कमजोर हुआ व्यक्ति 24 घंटा तलवार लेके ऐसा ऐसा करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा। जिसको प्रभु ने खड़ा किया है वही करेगा। अभी इधर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? अभी आप आज भी देखना, प्रार्थना होने के बाद हम दासों का पास सबसे ज्यादा झुंड किसका होगा? नया लोग कितना लोग आज आया? पहली बार इधर आया हुआ लोग कौन है? पहले बार इधर आया आज, पहले बार 1-2। आज ये दोनों के अलावा अगर कोई भी आया आगे, कोई भी नहीं, आज कोई भी दासों का पास आया, मैं बोलना चाहता हूं तुम्हारा परेशानी आज 10 गुना भयानक होने दे। कितना लोगों को चाहते पास्टर लोग आपको डायपर पहनाए, वो वाइप से ऐसा साफ करे, आपको दूध पिलाए, दूध। प्रभु दावीद को ये नहीं बोला रुक मैं दूसरा सेना को तेरे लिए खड़ा करता हूं, ये नहीं बोला। तेरा सेना लोग कम में तो भी चलेगा, मैं बोला ना कि तू सब कुछ लेगा तो 100% लेगा। अभी आप लोग देखना
आज नहीं आएगा क्योंकि मैंने धमकी दिया है। नहीं तो देखना हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर फ्राइडे नया लोग नहीं है इधर। कुछ लोग पूछने के लिए आते, 1 महीना से दासों का पास पूछने के लिए आ रहे विश्वासी। मैं बोलेगा पूछ के क्या स्वर्ग राज्य में जाएगा? ये बुधवार आया, पास्टर प्रार्थना करके बताओ ना इसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। चलो बता दिया। दूसरा बुधवार भी वो, तीसरा बुधवार भी वो, चौथा बुधवार भी वो। ऐसा 6 महीना हो गया, अभी भी पूछने के लिए विश्वासी इधर है। आज ये 2 लोग ही दिखना मांगता है स्टेज में। अगर कोई भी आया, यीशु मसीह का नाम से मैं बोल रहा हूं, आपका तकलीफ कितना भी अभिषेक दास अगर प्रार्थना किया तो भी आपका तकलीफ कम नहीं 10 गुना 100 गुना बढ़ते ही जाएगा जब तक आप मैच्योर होके खड़ा नहीं होता। ये मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? आप लोग के लिए प्रार्थना करने का मन नहीं है, कंटाला आता है इसलिए नहीं, हमारा काम ही वो है। परंतु हम दास लोग चाहते हैं हमसे बढ़कर आप लोग काम करें। प्रभु का वचन क्या बोलता मालूम है? जब तक वारिश बालक रहेगा वो तब तक भी, कौन सा वाक्य है? गलाती 4 का ना पहला ना, पढ़ो सभी लोग, सब विश्वासी इकडे बघा, इकडे बघा, इकडे बघा। वाचा तुम्ही। मैं ये कहता हूँ, मैं यह कहता हूं कि वारिश जब तक बालक है, जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। क्यों भेद नहीं? क्योंकि ये अभी भी दूध ही पी रहा है, अभी भी डायपर जुटा नहीं। 30-40 वर्ष हो गया प्रभु में, डायपर अभी भी अंदर है, अभी भी दूध पीना छोड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दास लोग विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम दास लोग कभी आपका पास आया क्या? प्रार्थना करो ना हमारे लिए, इधर कमर दुख रहा है इधर। दावीद को प्रभु ने बोला जा पूरा पकड़, एक रात से एक शाम से दूसरा शाम तक 24 घंटा दावीद अमालेक के लोगों का साथ में लड़ा। दावीद थका क्यों नहीं? क्यों नहीं थका? जो व्यक्ति ने जाओ करके बोला ना, उसका शब्द भी काफी था दावीद को शक्ति से भरने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कमजोर क्यों हो रहे विश्वासी मालूम है? हमारी अज्ञान के कारण, ना वचन का ज्ञान नहीं है हमको, और हमारा बचपना का कारण। आपको जो भी तकलीफ परेशानी है, शायद थोड़ा देर हो सकता है, परंतु स्वयं प्रार्थना करके उसके ऊपर जय पाना। और आज से कुछ लोग जय पाएगा। क्यों? प्रभु का नजर ऐसा लोगों के ऊपर आ चुका है। प्रभु आज अभिषेक करने जा रहा है। दावीद ने भी यही किया। मैं बोलना चाहता हूं, दावीद का प्रभु के साथ में एक रिलेशन था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह इस धरती पर जितना अभी सेवा किया, सेवा करने के बाद अकेला एक पहाड़ के ऊपर अंधेरा जगह पर मेरा यीशु मसीह सोने के लिए जाता था। क्या करने के लिए जाता था? प्रार्थना करने के लिए जाता था। पिता का बेटा यीशु को भी एक क्रूस सहन करना पड़ा, हाँ ना? 39 कोड़ा परमेश्वर का पुत्र यीशु को भी सहन करना पड़ा, हाँ ना? कांटे का ताज अपना सिर में परमेश्वर का पुत्र, किसका पुत्र? प्रभु एक चुटकी बजाएगा तो लाखों करोड़ों यीशु का चारों तरफ अग्नि में सेना बनकर खड़ा हो सकता है ना? वही परमेश्वर का पुत्र यीशु का सिर में कांटों का ताज पहनाने का समय मेरा यीशु मसीह ने सहन लिया कि नहीं? चौबीस घंटा परमेश्वर का सानिध्य को यीशु अनुभव करता था। पर गेत्सेमने में प्रार्थना करने के लिए
जब यीशु गया, पिता का सानिध्य उधर अनुभव नहीं हो रहा। यीशु मसीह इसलिए रोया नहीं कि मुझे अभी मरना पड़ेगा, घोड़ा खाना पड़ेगा, इसलिए नहीं यीशु रोया। पर यीशु इसलिए रोया, आज सुबह तक जो सानिध्य में अनुभव कर रहा था मेरा पिता का, वो सानिध्य अभी मुझे अनुभव नहीं हो रहा। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग आशीष के लिए इधर आया है क्या, कि परमेश्वर की वो रिलेशन को ताजा करने के लिए आया है? बोलिए। आप लोग चंगाई के लिए इधर आया है कि प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसको और भी मजबूत करने के लिए आया है? जोर से रिश्ता मजबूत। मेरा यीशु को भी एक कांटा का ताज पहनना पड़ा, यीशु को भी क्रूस पे लटकना पड़ा, पर तीसरा दिन मेरा यीशु क्रूस के ऊपर जय पाया, कब्र से बाहर निकला। रोमन गवर्नमेंट ने डाला गया वह मुद्रा को तोड़कर मेरा यीशु बाहर आया तीसरा दिन। क्यों? हर विश्वासियों के लिए एक क्रूस है। आमेन। अगर तूने क्रूस को सामना किया, हर विश्वासियों के लिए प्रभु ने एक पुनरुत्थान की शक्ति रखा है। क्या है पुनरुत्थान का शक्ति? तेरा एक शब्द से पूरा दुनिया को प्रभु पलटी मारना शुरू करेगा। यीशु पिता का साथ में उस रिलेशन में था। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद परमेश्वर का साथ उस रिलेशन में था, इसलिए एफोद पहना। एफोद को मैं दूसरा अर्थ अभी देना चाहता हूं। तेरा प्रार्थना का चटाई को और फैला और गिर पड़ उसमें, देख प्रभु तुझे प्रकाशन देता है कि नहीं। जो व्यक्ति प्रकाशन प्राप्त करेगा ना, वो दिन प्रतिदिन हर बातों के ऊपर जय पाना शुरू करेगा। तो दावीद लड़ा, प्रभु ने बोला तू सब वापस लेगा। दावीद ने लिया, 24 घंटा लड़ाई किया। कुछ घंटे पहले उसका शरीर रोने का कारण कमजोर पड़ा, परंतु जब प्रभु ने जाओ करके बोला, उस जाओ में भयानक एक अभिषेक था। एक बात बोलूं, प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवकाई करने के लिए, मन फिराने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु जो बोलता है वो करने के लिए अगर विश्वासी और उनका परिवार अगर तैयार है, मैं बोलना चाहता हूं पूरा देश में अकाल आया तो भी वो अकाल तेरा परिवार को लगने के लिए प्रभु देगा नहीं। आमीन, आमीन। इसलिए हम वो गाना गाते हैं ना, ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन यीशुआ। उसका आगे का स्टांजा में लिखा है, रात का डर तुझे कितना भी सताए तू वो रात को भी डरेगा नहीं। दिन का तीर कितना भी तुझे मारने के लिए सामने आए, उस तीर से भी मैं डरूंगा नहीं। क्यों? यहोवा निसी, यहोवा राफा किसका साथ है? वो किसका है? दावीद उसी यहोवा का नाम से गया, शत्रु पर जय पाया। उसका पत्नियों को, परिवार को, सारे साथीदारों को, बच्चों को, सारी संपत्ति को, या जितना भी लूट ले गया, हर बातों को। उसके आगे का वाक्य में लिखा है, बच्चा बूढ़ा हर चीज, एक भी चीज नष्ट नहीं हुआ दावीद को। क्यों? दावीद गया किसका नाम से? किसका परमिशन से? किसका? परमेश्वर का। इसलिए प्रभु ने खोया गया हुआ हर बातों को दावीद को फिर से दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये तो दावीद का बात हुआ, हम इन दिनों में क्या क्या चीज खोकर बैठे।
एक दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ। पहला, हम प्रार्थना जीवन को खोकर बैठे। दूसरा, परमेश्वर से अभिषेक नष्ट करके हम खो चुके हैं। तीसरा, परमेश्वर का साथ में जो रिश्ता है वो हम खो के बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी लोगों का मेन डर कब होना चाहिए? हमारा संपत्ति गया बोलकर नहीं, हमारा प्रार्थना जीवन चला गया उससे विश्वासी को डरना चाहिए। हमारा डर इसलिए होना चाहिए, प्रभु का साथ में जो मेरा रिश्ता था वो चला गया। तीसरा डर, मेरे ऊपर प्रभु का जो अभिषेक था वो नष्ट हो गया। आप किधर भी देखो, दावीद जो जो बातों से डरा, पाप करने के बाद भी डरा, यही 3 बातों के लिए ना, प्रभु तेरी आत्मा मुझसे मत निकाल। उस रिश्ता खो जाने का विषय में दावीद डरता था। मेरे प्रियो, आज हमारा खोने वाला बात हमारा धन संपत्ति वो नहीं है, वो तो प्रभु चाहा तुमको दुगना भी देगा। पर मेन चीज प्रभु का और आपका जो रिश्ता है वो कम नहीं परंतु प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को कोई घटी कमी होने के लिए प्रभु देगा नहीं। ऐसा व्यक्ति को क्रूस भी सामना करना पड़ा तो भी वो क्रूस पर वो मरेगा नहीं, परंतु यीशु मसीह का जैसा पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हर बातों के ऊपर जय पाना शुरू करेगा। आमीन। बपतिस्मा लेकर प्रभु का बेटा बनना यही सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का साथ में एक रिश्ता बनाओ। जो व्यक्ति रिश्ता बनाएगा प्रभु हमेशा उसका साथ रहेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना में रहेगा उसका साथ हमेशा प्रभु रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, शैतान हमारी बाहर की बातों से नहीं, शैतान हमारा प्रार्थना जिंदगी से डरता है। प्रेज द लॉर्ड। ये अंतिम दिनों में शैतान विश्वासियों को टारगेट कर रहा है, सही बात है। कलीसिया को टारगेट कर रहा है, सही बात है। परंतु ये भी सही बात है, इस बाइबल का चरित्र में जितना लोग प्रार्थना का साथ में आगे बढ़ा, उनको पराजय होने के लिए ये बाइबल का चरित्र ने अभी तक दिया नहीं। 100% मैं और आप भी पराजय नहीं होगा। आज से यीशु मसीह का नाम से कुछ दावीद लोग ये प्रार्थना भवन के अंदर अभिषेक का साथ परमेश्वर उनको फिर से खड़ा करे। उनके हड्डियों में, होठों में परमेश्वर फिर से नया बल दे। वापस बोलना चाहता हूँ, खोया गया हुआ बातों को परमेश्वर कुछ लोगों को फिर से आज से लौटाने जा रहा है। तेरा प्रार्थना विषय पूरा होने का समय आ चुका है। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर ने हमें उन्हीं के जैसा बनाना चाहते हैं, उन्हीं के जैसा। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ माता पिता, अदरवाइज हस्बैंड एंड वाइफ यही कहता है, ये बच्चा तुम्हारा जैसा होना चाहिए, ये बच्चा तुम्हारे जैसा होना चाहिए, मेरा जैसा होना चाहिए ना, ऐसे इच्छा रहता है। अगर और किसी के जैसा हुआ तो हैं? हैं? ऐसा हुआ है केरला में, केरल में ऐसा हुआ है। थोड़ा शब्द बढ़ाना इसका। केरल में ऐसा हुआ है। एक पति पत्नी, विवाह जिंदगी शुरू होने के बाद वो गर्भवती हुआ, परंतु उसकी घर में एक सुतार आया करता था। सुतार, क्योंकि पहले ज़माने में ये इतना
इक्विपमेंट्स जल्दी बनाने वाला चीज़ ना रहने के कारण वो लकड़ा सब पूरा हाथ से ही सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा सब करके। तो काफ़ी टाइम होता था, एक पूरा घर का सामान बनाने के लिए कम से कम 1-2 महीना चला जाता था। तो ये 2 महीना आने वाले लड़का सुतार बहुत खूबसूरत था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पति तो चले जाते हैं, परंतु ये लड़की है जो औरत है, उनका पत्नी है, वो हमेशा इसकी खूबसूरती को देखते रहता है। कुछ गलत का भी नहीं किया उन्होंने उनके साथ, ना बात तक नहीं किया। पर जब बच्चा पैदा हुआ ना, वो सुतार का जैसा हो गया। ये केरल में हुआ बात है। अभी आप बोलेगा ऐसा होता है क्या? यस, होता है। आमीन। बाइबल में उसका एक वचन भी है, उल्पत्ति किताब में, याकूब ने क्या किया करके। ये तो जितना गर्भवती बहन इधर बैठे है तो संभालना, बात में मार नहीं खाने का। गलत तो किया नहीं, फिर भी मार खाएगा। उसके कारण क्या है? क्योंकि तेरी श्रद्धा, तेरा हर एक बात, जिस बातों में तुम्हें खींच लाया, उन्हीं के जैसा हो जाते। ऐसा लिखा है बाइबल में। याकूब ने प्रेज़ लाबान से तकलीफ हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लाबान के साथ याकूब ने बोला, तूने इतना साल तेरे साथ मैंने काम किया, तूने मेरे को चीटिंग किया, मेरे को कुछ दिया नहीं, अभी मेरा परमेश्वर चाहते हैं कि तू मुझे कुछ करे। तो लाबान ने बोला, ठीक है, आज से जो कुछ सफ़ेद और काला तेरा बेड़ा, बाकी सब मेरा। तो याकूब क्या किया? एक वृक्ष के चमड़ा, बादाम वृक्ष के चमड़ा निकाल के उनके सामने ऐसे रंग रख दिया, जितनी बकरी वो जब पानी पीने के लिए आया, उधर ही उनका वहां तो मिलन हुआ, और उन्होंने वो देख के मिलन किया। बस जितने बच्चा पैदा हुआ उसी का जैसा हुआ करके बाइबल में लिखा। चल गलती से भी किसी का भी अपना पति को छोड़ के, नहीं तो पत्नी छोड़ के ध्यान मत देना। जब ध्यान होता है हमारा, तभी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को दुख होता है। हमारा ध्यान वो परमेश्वर के विषय से हट जाते हैं, तभी परमेश्वर दुखी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हम परमेश्वर को जान लिया, आपको मालूम है वो 6 और 7 वाक्य के बीच 89 भजन संगीता का, आप परमेश्वर किस तरीके से समझ के रहना है। हाँ, क्योंकि हाँ, आकाश मंडल हाँ, में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? हाँ, बलवंतों के पुत्रों में से हाँ, कौन है हाँ, जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? हाँ, परमेश्वर हाँ, पवित्र लोगों की गोष्ठी में हाँ, अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य हाँ, और अपने चारों ओर हाँ, सब रहने वालों से हाँ, अधिक भय के योग्य है। यस। अगर ये 2 शब्द अगर आपने इसी में फोकस करके अगर पकड़ के बैठा, चाहे कोई भी चीज अन्याय आपका साथ होने दो, चाहे पति के द्वारा होने दो, पत्नी के द्वारा होने दो, बाहर वालों के द्वारा होने दो, अपना खुद के शरीर के द्वारा होने दो, अगर ये 2 बात आपने समझ के रखा है, विश्वास करके रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ये सारी बात आपको हिला डालने के लिए मौका नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा प्रभु का दास ने सुनाया, थोड़ा बहुत हम हमारे शरीर में अनुभव किया तो हमारे अंदर एक केमिकल एक्शन है। ये केमिकल एक्शन वास्तव में हमें, केमिकल एक्शन हुआ तो हमको केमिकल ही देता है ना, नहीं? थोड़ा बहुत नुकसान हो, थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया तो क्या होगा? बीपी चढ़ेगा, केमिकल एक्शन हो गया। तब डॉक्टर क्या करेगा? वही केमिकल ही देगा, तमो तमो तमो। चलो, हमारे शरीर वास्तव में हर एक हमारे चारों तरह वाला प्रकृति के अनुसार रिएक्ट करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आपकी सारी श्रद्धा, अगर वो परमेश्वर जैसा जो सुनाया वचन, वो 6 और 7, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वो वचन के अनुसार चाहे कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर के बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर इस तरीके से प्रेज़ द लॉर्ड आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका अंदर एक रिश्ता रखने के लिए परमेश्वर मन लगाएगा। वो रिश्ता है आपको दिया हुआ अभिषेक। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिया हुआ अभिषेक परमेश्वर की रिश्ता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मोबाइल कंपनी के साथ आप वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आप सिम लेते हैं, तब से लेकर आपका मोबाइल उस कंपनी के साथ अटैच है। फिर आपका काम है लगातार रिचार्ज करते रहना। आमीन। उसके साथ कनेक्शन मेंटेन करने के लिए आप परमेश्वर के साथ लगातार उनके साथ रहने के लिए, अभी लगातार कैसे रहेगा? संडास में नहीं बैठने का, लगातार हमको बाहर नहीं जाने का, काम नहीं करने का, ये सब किया तो भी आप परमेश्वर के साथ रह सकता है। कैसे? जैसे मैंने पहले बोला, नजर किधर भी, नजर अपना मुट्ठी में रहना, अपना चिंता, अपने नजर, अपना हर काम परमेश्वर के वचन के अनुसार रहना। ऐसा है तो प्रेज़ द लॉर्ड आपको कोई परेशानी आएगा, आएगा नहीं, ऐसा नहीं आएगा तो आप नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये परेशानी मेरा परमेश्वर जानते हैं, ये आया हुआ बात तो मेरा परमेश्वर जानते हैं। तो आपको दिया हुआ अभिषेक आपको समझना है। इस अभिषेक वास्तव में, अभिषेक के कारण आमीन, परमेश्वर मुझे समझ चुका है और मुझे बेचते हैं। मैंने वो वचन को रिपीट करता हूं, शब्दों को बेचते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3:34, यूहन्ना सुसमाचार 3:34। क्योंकि हाँ, जिसे परमेश्वर ने भेजा है हाँ, वह परमेश्वर की बातें हाँ, कहता है, हाँ, क्योंकि वह हाँ, आत्मा हाँ, नाप कर नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा अगर आपके साथ लगा रहता है तो समझने का परमेश्वर ही भेजते आपको। आप बोलते हैं ना परमेश्वर ने मुझसे बात किया, आपको परमेश्वर ने बात किया क्या? बताओ, आपको परमेश्वर ने भेजा है क्या? आपका साथ, आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं ना, प्रेज़ स्तोत्र, उनको पता चलता ये परमेश्वर ही मुझे भेज रहे। प्रेज़ स्तोत्र। तो परमेश्वर क्या, ए बॉस उठो थोड़ा बॉम्बे जाके आ जाओ, ऐसा बोलते हैं क्या? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर का वचन एक बार उसके साथ रिश्ता हो गया, आमीन, आपका दिल के अंदर उस विचार आते, मुझे परमेश्वर के लिए जाना है। परंतु आप क्या करें? नहीं, मुझे नहीं, बहुत तकलीफ होता है बहुत तकलीफ होता है। तो आपने वास्तव परमेश्वर की बातों को रुकाया है। अगर आप उस बातों को साथ देता है, आपका साथ बड़े 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 काम परमेश्वर करना शुरू होता है। प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया। एक बात तो मैं जरूर आपको समझने का, एक बार आप परमेश्वर के साथ मुलाकात हो गया, आप छोड़े तो भी प्रभु नहीं छोड़ेगा। अगर किसी को कुछ ज्यादा बीमारी है तो बहुत खुश हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने वडौली में गया, सिस्टर का नाम नहीं लूंगा, पीछे बैठे हैं। सिस्टर बोले इधर गैप, मैं पीछे और नहीं गया, तो पहले से गैप है। तो मैं हंसने लगा। चलो सिस्टर बैठे उधर, मैं हंसा मैंने बोला ये प्रॉब्लम वास्तव में तुम्हें परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम परमेश्वर के साथ ही नहीं है। एक एक परेशानी, अब आप देखो ना, ये देखो मेरा पैर क्या बता, देखो एक एक परेशानी वास्तव में हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी सीमा बहन उधर बैठे, आज क्यों आया मालूम मैं बताता हूं, पति के साथ, पति को पकड़ के लेके आया। हाँ बैठे उधर, कारण क्या मालूम है? कारण यही है, पास्टर जी मेरे पति के पता नहीं क्या हुआ, खड़ा होने के टाइम हिलते है।
मैंने कुछ बात किया, अंदर अंदर खुश हो गया। अभी ये परमेश्वर का रिश्ता जोड़ रहे। आमीन। समझने का, प्रभु ने दिया वह क्रूस उठा के चलने का जो व्यक्ति, वो परमेश्वर को हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर और क्रूस को भी अगर आप कुड़कड़ाई से उठाते हैं, आप परमेश्वर के नहीं हो सकते। अगर चाहे कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक बार प्रभु ने आपको जान लिया, प्रभु आपको छोड़ नहीं सकते। आमीन। पर आप छोड़ सकते हैं। हमारा कुलाबा में 2 बार मुझे खुशी हुआ। कल खुशी का कंफर्मेशन हो गया। कल एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन है, कुलाबा का चर्च का है, बहुत दारू पीते, बोल बोल के थक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैं धमकी भी दिया, अभी तू मरे तो भी है ना, तेरे उठाने के लिए मैं नहीं आएगा, इतना तब बोल दिया, तो भी हिलता नहीं। एक बार किसी ने ऊपर से कचरा डाल दिया, बहुत धूली था उसमें, ये उसमें छोटे छोटे ओ लोहा और ग्लास का टुकड़े थे, ये सब उसकी आंखों में जाके आंख एक चला गया। उसी टंजेज अस्पताल में थे, मैं गया, मैं बोला आखिरी वार्निंग, अभी तू मन फिराए कि नहीं? डॉक्टर जी मेरे को दिखा, ड्राइवर है वो, ड्राइवर है, जी मेरे को दिखाने देते, कुछ तो कर, अभी मैं सुधरेगा। प्रार्थना किया, प्रभु तुझे छुटकारा दे रहे करके बोल के गया। उसके बाद आंग अच्छा हो गया, 2 हफ्ता आ गया चर्च में, उसके बाद फिर उसे पीने लगा। आमीन। मैं छोड़ दिया। कल कंफर्मेशन होके बड़ा खुशी आके मेरा पत्नी के फोन गया, चलो वो व्यक्ति का लिवर कैंसर है। कल बहुत खुश हुआ मैं। अब क्यों तो क्या करेगा? अभी लगातार मेरे को बुलाते, पहले मैं बुलाता था, अच्छा जी प्रार्थना करना, मैं क्यों? अच्छा जी मैं मर जाए, मरने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लगातार फोन करते, प्रार्थना में बैठते, दारू टच नहीं करते, तंबाकू भी छोड़ दिया, दारू भी छोड़ दिया, गाली गलौज भी छोड़ दिया। ड्राइवर वालों बहुत गाली गलौज करते। अभी कितना अच्छा हो रहा है 2 हफ्ते से, उसका जैसा महान है ही नहीं, ऐसा हो गया है ना। अभी वो परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ दिया। क्यों मार खा रहे बाबा? परमेश्वर से मार खाने से अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर की बातों को मान के चलते रहना और आने वाला छोटे छोटे क्रूस को उठा के चलना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ लोग बपतिस्मा के लिए है, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिएगा।